हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये वीकेंड है, मंथली चार्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे पहुंचेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि सोमवार बाजार कैसे कारोबार कर सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें ब्रीफ ये भी समझना चाहिए कि नेक्स्ट वीक क्या पॉसिबिलिटी है, बाजार कैसे लग रहे हैं चार्ट के अकॉर्डिंग। एक ये मंथली चार्ट है, आप मंथली चार्ट पे देख सकते हो। एक राइजिंग चैनल था, राइजिंग चैनल के ऊपर ब्रेकआउट मिला और 5 महीने कंसोलिडेशन हुआ, तब एक बड़ी कैंडल आपको दिखाई दी। क्यों दिखाई दी? क्योंकि 5 महीने का कंसोलिडेशन था और ये जो रेंज है, ये जो 5 महीने की जो रेंज थी, इसके डबल से ज्यादा कम मूव है। ठीक है, राइट। अब जो फ्रेंड्स करंट मंथ की कैंडल है, करंट मंथ की कैंडल हायर हाई बनाई, लेकिन अब एक इनसाइड बार का काम कर रही है, क्योंकि इसकी बॉडी जो है वो इनसाइड बार में है। ठीक है, 21,800 के अंदर अंदर है। और अब इस महीने के, अब ये एक्सपायरी के तो ट्रेडिंग सेशन खत्म हो गए, इस महीने के जो ट्रेडिंग सेशन बचे हैं उसमें 21,800 इज एन इंपॉर्टेंट लेवल। वो अब क्योंकि 21,350 के आसपास है, तो अब सबको लग ही रहा होगा, दिख ही रहा होगा कि 21,800 क्रॉस होना मुश्किल हो गया। ठीक है, तो एक इनसाइड बार हम लोग मान के चलते हैं कि इनसाइड बार ही बनेगी इस महीने। ठीक है, अब फ्रेंड देखिए, इनसाइड बार से होगा क्या। इनसाइड बार जिसका लोअर वीक और अपर वीक दोनों है, मिड में जाके क्लोजिंग होती है, तो ये कैंडल कहलाती है डोजी। तो डोजी का टॉप और बॉटम हमेशा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऊपर की साइड तो प्रीवियस मंथ का जो हाई है 21,800, वो इंपॉर्टेंट है ही है। नीचे का जो लेवल है 21,100, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो टूट जाता है तो इस कैंडल का जो लो है 20,180, 200, ये भी कहीं ना कहीं जाके टेस्ट हो सकता है। ठीक, लेकिन इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो जाएगा फ्रेंड्स कि मार्केट वीक हुई। ठीक है, सेकंड, ये जो पूरी कैंडल है इसका 50% भी टेस्ट हो सकता है। राइट, जो पूरी रेंज है इसका 50% भी जाके टेस्ट हो सकता है। ठीक है, 20,200 से लेके 21,800, यानी कि 1,600 पॉइंट का जो मूव आया है, तो 21,000 जो है वो 50% है। अब 21,140 तो बना ही लिया, तो भाई 21,000 एक बहुत महत्वपूर्ण लेवल है। राइट, अब हम लोग मंथली चार्ट से वीकली चार्ट की तरफ मूव करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, 21,400 1.236 था, हमने बोला था कि बड़ा ब्रेकआउट। ठीक है, और इसके बाद ये पुल बैक आया है जिसने 21,130-40 को टेस्ट किया। अब वो 21,000 क्यों नहीं गया या उसके नीचे क्यों नहीं गया, 21,100 से क्यों घुमा है, इसकी इंपॉर्टेंस हमें समझना जरूरी है। ये हम कैसे समझेंगे? जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे। मंथली चार्ट पे हमें एक पुल बैक कैंडल दिखी है, वीकली चार्ट पे हमें ये कुछ थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज दिख रहा है। ठीक, और हमें दिख रहा है कि अब 21,400 के नीचे अगर बाजार टिकता है या 21,500 के नीचे बाजार टिकता है तो 20,500 आ सकता है। ठीक, क्योंकि ये गैप सपोर्ट है। ये गैप क्यों इंपॉर्टेंट है? ये गैप इसलिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स क्योंकि ये इसका जो लो है दैट इज 20,500, जो कि बड़ा ब्रेकआउट था। ये जो पूरी नीचे जो ब्रेकआउट रेंज थी, इसका था टारगेट 20,500। अब 20,500 के ऊपर ही डायरेक्टली खुला और वहीं से बेस बनाता हुआ 22,400 की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, अब हाई बनाया अभी तक 22,125, वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग 22,400। ठीक, अब व्हाट नेक्स्ट भाई, क्या ये नीचे आके वाकई में ये यहां तक आएगा 20,500 तक, इसको ब्रेकआउट को रिटेस्ट करेगा, या फिर ये डायरेक्टली कंसोलिडेट करता हुआ इस तरीके से करता हुआ ऊपर निकलेगा? केवल यही हम हमारे को छोटे टाइम फ्रेम पे समझना है। ठीक, राइट। अब हम लोग वीकली चार्ट से डेली चार्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। देखिए, क्यों सपोर्ट लिया अब आपको दिख रहा होगा और क्लियरली दिखेगा। यहाँ पे मैंने फिबोनाची भी लगा रखा है। ठीक, फिबोनाची इसलिए लगाया था क्योंकि उस वक्त बाजार जो है एक ग्रीन जोन में गया था, जहां पे ट्रेडिंग कभी नहीं हुई थी, फ्रेश हाई था। ठीक, तो इसलिए फिबोनाची लेवल लगाने पड़े थे। और ये फिबोनाची लेवल्स के अकॉर्डिंग जो थोड़ी सी रेंज भी मैंने प्राइस एक्शन की जो बनाई है, उस रेंज के अंदर अभी बाजार वापस आया है, आप खुद देख सकते हो। ठीक है, यहां पर कितनी बार सपोर्ट लिया था? 21,500 सपोर्ट लिया, 21,490 सपोर्ट लिया, फिर बाजार जो है 21,450 आया, लेकिन फिर सपोर्ट लेके फिर हायर हाई बनाया,
नीचे आया 21,500 को फाइनली ब्रेक किया, लेकिन फिर ऊपर गया और फाइनली इसको तोड़ दिया। ठीक, अब 2 दिन से 21,500 के नीचे चल रहा है। हाई कितना बना रहा है? 21,480, 460। ठीक है, सस्टेन नहीं हो रहा है। अगर वो 21,500 के ऊपर निकलेगा, अब हमें क्लियरली समझ में आ गया कि वो बुलिश हो जाएगा 21,750 और फिर वो गैप भी फिल कर सकता है ऊपर जाके। तो 21,500 से 800 तक का एक मेजर रेजिस्टेंस हो गया। उसके ऊपर जैसे निकलेगा फिर वो हायर हाई के लिए निकल जाएगा। डेली चार्ट ये बता। ठीक, नीचे क्यों सपोर्ट लिया? अब इस पर आते हैं। नीचे इसलिए सपोर्ट लिया क्योंकि ये डेली चार्ट पे हमारा 1.236 है। मैं 1.236 हमेशा बोल के चलता हूं कि दिस इज अ मेजर लेवल। ठीक, हमेशा निफ्टी 1.236 को फॉलो करता है। 2017 से चार्ट उठा लीजिए आप, 1.236 का ही पन्ना चलता है। ठीक है कुछ ऐसा कि जो लोग ट्रेड करते हैं 17-18 से सालों से ट्रेड करते आ रहे हैं, FII DII जो भी मार्केट को कंट्रोल करते हैं, वो लोग इस के लेवल की इंपॉर्टेंस समझते हैं। ठीक है, ट्रेंड के लिए समझिए, ट्रेंड के लिए। और ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर नीचे बाजार नहीं जाता, बिल्कुल होता है। ये 1.236 के ऊपर निकल गया था, फिर नीचे आया था, फिर ऊपर निकल गया, फिर यहाँ पैनिक करेंगे। तो वो चीजें प्राइस एक्शन में समझनी होती है कि क्यों वो नीचे आया है, क्यों ब्रेकडाउन नहीं है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आया लेकिन कैंडल पूरी की पूरी ऊपर जाके क्लोज हो गई। अब अगली कैंडल यहाँ क्लोज हुई। अब अगर वो 21,220 के नीचे अगर वापस से ट्रेड करता है तो बियरिश हो जाएगा। 21,500 के ऊपर निकलता है तो बुलिश हो जाएगा। अब हमें छोटी सी रेंज मिल गई। नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल है बियर्स की नजर में, क्योंकि अभी हम ट्रेंड लाइन से बहुत दूर है, बहुत दूर। ठीक है, बुल्स की नजर में क्यों है कि भाई ट्रेंड तो बुलिश है, एक छोटा सा पुल बैक है। बाजार का तो काम ही ऐसा है कि अब ये यहां पर एक नई ट्रेंड लाइन खड़ी कर देंगे, नई ट्रेंड लाइन को फॉलो करने लग जाएगा बाजार, तो फिर आप पुरानी ट्रेंड लाइन को भूल ही जाएंगे। ठीक है, अभी अगर आपने ट्रेंड लाइन नहीं बनाई तो आपको बियरिश लगेगा, राइट। तो इसीलिए कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर ये जो लेवल्स हैं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल्स हैं, ये बहुत ज्यादा काम आते हैं। ये आपका एक्सपीरियंस से चीजें पता नहीं, आपको नहीं समझ में आएंगी फ्रेंड्स। ठीक है, क्या अब जो मैं बोलता जा रहा हूं क्या उसी को आप ध्यान दीजिए। देखिए ओवरली चार्ट पे क्या हो रहा है। ओवरली चार्ट पे राइजिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुई। ठीक, हमें अब ये पता लग गया कि इसका रीटेस्ट हुआ है 21,480, 500 के करीब। अब हमारे लिए रेजिस्टेंस क्या हो गया? 21,460 से 500 का जोन हो गया। ठीक है, अगर उसके ऊपर निकलेगा तो फिर ऊपर के लेवल्स आ जाएंगे नेक्स्ट वीक। नीचे सपोर्ट क्या आ गया? वही हमने देख लिया अभी 21,290 से 220। 220 किस लिए? अभी हमने डेली चार्ट पे समझा। उसके नीचे जाएंगे तो वो 20,980, 20,770 का लेवल आ जाएगा। ठीक है, ये सारे जो वीकली के लेवल्स हैं मैं सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। ठीक, आप देख लीजिएगा, राइट। अब हम इंट्राडे के लिए चलते हैं, मंडे के लिए। मंडे की वीडियो है ये। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेना चाह रहा था मैं आप लोगों का। अब देखिए मंडे हुआ क्या है। निफ्टी तो अपना वो एक लेवल है वहां पे सपोर्ट लिया, जाके बड़ा पुल बैक दिया। निफ्टी क्या कर रहा है? 21,480, 500 के आसपास से घूम के दोबारा नीचे आया और एक हायर हाई बना। ठीक है, अब ये जो हायर हाई बन रहा है, दिस इज अ बियर फ्लैग। क्यों बियर फ्लैग? क्यों आप बोलेंगे भाई हायर बॉटम बनाया इसलिए बियर फ्लैग, क्योंकि ट्रेंड डाउन साइड है। ठीक है, पॉजिटिव में कहां कन्वर्ट होगा फ्रेंड्स? पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट होगा और हमें ट्रेड कैसे करना? ठीक, अब देखिए ये नीचे का एक जोन है जहां पे इंट्राडे में अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ था। ठीक है, ये आ रहा है करीब करीब 21,310 तक। तो सपोर्ट क्या बन गया? 21,310। उसके नीचे अगर बाजार टिकता है तो हमारे लिए सपोर्ट आता है 21,235। फिर 21,235 से 210 तक शांत बैठेगा, क्योंकि यहां पर भी एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ, डबल बॉटम से बना हुआ है 15 मिनट चार्ट पे। अगर वो 21,210 तोड़ दिया इंट्राडे के अंदर, तब वो नेक्स्ट टारगेट की तरफ जाएगा, दैट विल बी द 21,140। एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा मान लीजिए अब ये फ्लैट खुल के अगर इसे ब्रेक करे, फ्लैट खुल के ब्रेक करे तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो जाए, उसके बाद ब्रेक करे, दैट विल बी द बेटर वन। ठीक है, अगर वो गैप डाउन देके करता है तो वहां पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। शुरू के 5, 10, 15 मिनट देख लीजिएगा कि भाई अगर वो उसके ऊपर क्रॉस नहीं करता, सस्टेन नहीं करता, या क्रॉस करके गैप फिल करके वापस नीचे आता है, तो फिर
शॉर्ट ही करेंगे, पुट में बैठेंगे और हमारा टारगेट होगा 21,235 और 21,210 के नीचे तो 21,140 है ही। ठीक है, अब मान लीजिए फ्लैट खुलता है, गैप अप होता है, फ्लैट खुलता है या गैप अप होता है, फ्लैट खुलता है और थोड़ा सा कंसोलिडेट करके 21,420 को निकालता है तो फिर सीधा सीधा टारगेट आएगा 21,480। क्यों? क्योंकि एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन यहां पर आके टकरा रही है, 21,480 आएगा। फिर 30 पॉइंट के लिए रुक जाइएगा। पहला तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट हो जाएगा, दूसरा 21,500 के ऊपर भी बाजार टिक गया। अगर इसके ऊपर टिकता है तो फिर हमें 60 पॉइंट बड़े क्विकली मिलेंगे, थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आएगी, 21,570 का टारगेट। ठीक है, टारगेट और भी आ सकता है लेकिन वो तब कि जब ये एकदम से ओपन हो जाए और ज्यादा आगे चले जाए तो हो सकता है 300-400 पॉइंट का मूव भी आ जाए। ठीक है, लेकिन अभी हमने कितना मूव कैप्चर करना है, 200 पॉइंट तक का इंट्राडे है फ्रेंड्स। इंट्राडे में कोई ज्यादा बड़ा मूव आता नहीं और यहां पर फिर से 570 के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस है। आप देखिए ना, यहां पर टेस्ट हुआ, यहां टेस्ट हुआ, इधर कंसोलिडेशन हुआ, तो इतना आसान नहीं है 21,600 को क्रॉस करना। ठीक है, तो 21,570 के आसपास हमें सेफली एग्जिट कर लेना चाहिए, केवल उसके बाद वेट एंड वॉच कीजिए, पॉपकॉर्न खाइए। ठीक है, मैंने आप लोगों को ऊपर का समझा दिया। अब क्योंकि ये सैलमराइज मार्केट है, हर कोई ये चाह रहा है कि भाई अपॉर्चुनिटी मिले और हम शॉर्ट मारें, तो मैंने 21,420 का लेवल लिखा है आप लोगों के लिए। अगर डायरेक्ट कोई बड़ा गैप अप खुल जाता है 480 से 510 के आसपास, या बाजार वहां पे जाके रेजिस्टेंस फेस करता है, ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है इसके फॉल होने की? तो फ्रेंड देखिए, यहाँ ट्रेंड लाइन बनने शुरू हुई, यहाँ ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन मिला, वो ये केवल रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट के बाद बाजार को दोबारा नीचे आना चाहिए एज पर द थ्योरी। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है 21,480 तक, यहां पर अगर रेजिस्टेंस फेस होता है तो हम इंट्राडे में शॉर्ट भी करेंगे। ठीक है, लेकिन वो इंट्राडे में देखना पड़ेगा। अगर वो वहां पर रेजिस्टेंस फेस करता है तो डेफिनेटली ट्रेड डालेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे 510 के ऊपर तक। चलेगा तो ठीक है, 20-30 पॉइंट का एसएल है, चलेगा तो हमारे को बड़ा अच्छा मूव मिलेगा वहां से। फिर तो बहुत क्विक फॉल आएगा, 220-210 तक का मूव आ जाएगा एकदम से, है ना। तो लेट्स सी मार्केट कहां पे ओपन होती है। हमें बायसनेस नहीं दिखानी है कि मार्केट तो गैप अप होगा, गैप डाउन होगा। ठीक है, वो तो वो लोग जो कैरी करते हैं वो अपनी पोजीशन के हिसाब से बायसनेस रखते हैं। हम तो इंटरनेट ट्रेडर हैं, हमें गैप अप मिलेगा, रेजिस्टेंस पे खड़ा है, ये मेजर रेजिस्टेंस है हमारे लिए 480 तक का, 480 से 510 मैक्सिमम। अगर वहां पर रेजिस्टेंस फेस करता है हम शॉर्ट ही करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इन द केस ऑफ गैप अप, लेकिन अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो वहां तक अगर जा रहा है तो वहां तक का हमें पॉइंट्स भी तो खाने, 420 से 480 भी खाना है हमारे। विल ट्राई। अब 60 पॉइंट में क्या होता है, 21,200 की कॉल उठा लो आप इंट्राडे की, 21,000 की उठा लो, आपको ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। 60 पॉइंट की जगह 40 मिल जाएगा। 40 पॉइंट कितने होते हैं फ्रेंड्स? 2,000 रुपए पर लॉट हो गया 50 के लॉट पे। ठीक है, 10 लॉट 20,000 रुपए अंदर। तो आई होप आपको एनालिसिस समझ में आई होगी फ्रेंड्स। एनालिसिस अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।